जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज यह मेरा 19 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द verticals and area of the triangle formed by these lines and the y-axis। क्वेश्चन नंबर 19 है 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारा पहला इक्वेशन दिया है 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो चलिए हम सबसे पहले इक्वेशन के लिए हम y का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो 2x माइनस 5y इक्वल टू ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस 4 हो जाएगा। तो y के जगह पर हम 0 रखते हैं। तो 2x माइनस और 5 के y के जगह पर 0 रखेंगे इक्वल टू माइनस 4 है। तो 2x और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -4। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 2 से -4 में डिवाइड करेंगे तो -2 बार में कटेगा। फिर से हम इस बार हम x y का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 2x माइनस 5 और y के जगह पर 1 रखेंगे इक्वल टू -4 है। तो 2x और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इक्वल टू होगा -4 होता है। तो -5 इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -4 और +5 यानी क्या बचेगा, +1 बचेगा। तो 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 निकल जाएगा। चलिए फिर से क्या करते हैं, अब इसी इक्वेशन के लिए इस बार हम y का मान 2 रखते हैं। तो 2x माइनस 5 y के जगह पर 2 रखेंगे इक्वल टू -4 है। तो 2x माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा इक्वल टू -4। तो 2x इक्वल टू -10 है, इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा। तो -4 और +10 क्या बचेगा, +6 बचेगा। तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार भी कटेगा। यानी इस प्रकार हमने पहले इक्वेशन के लिए x और y के कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए। चलिए अब हम लोग सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। जैसा कि सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई और इधर -8 था तो इधर आके प्लस में 8 आ गया। इस बार हम y का मान सबसे पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो y का मान यदि 0 रखते हैं तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 8। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 8। तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। 2 से 4 बार में कटेगा। तो x का मान क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। चलिए इस फिर सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, इस बार y का मान हम 1 रखते हैं। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 8। 1 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 7। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 निकल जाएगा। चलिए फिर से क्या करते हैं, अब हम लोग इस बार हम x का मान y का मान जो है 2 रखते हैं। तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। 2 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी इस प्रकार हमने x दोनों इक्वेशन के लिए x और y का मान हमने निकाल लिया। अब हम लिख लेंगे पहला इक्वेशन जो है मेरा 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -2 और 0, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा, सॉरी 0.5 और 1 हो जाएगा। सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन मेरा है 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके लिए डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4 और 0, ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3.5 और 1 और एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3 और 2। तो चलिए इसको हम अब क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। चलिए हमारा ग्राफ तैयार है। यह मेरा x हो गया, x डैश हो गया, यह मेरा हो जाएगा y हो गया और नीचे मेरा क्या हो गया, y डैश है, ओरिजिन है। तो चलिए पहले इक्वेशन के लिए x का मान मेरा क्या था, -2। तो -2 हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा -2 और y का मान था 0। y का मान क्या था, 0। यह मेरा हो गया a के कोऑर्डिनेट्स। b के कोऑर्डिनेट्स x का मान था 0.5 तो यहाँ पे आ जाएगा और y के कोऑर्डिनेट्स था 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 और 1। यह हो गया b के कोऑर्डिनेट्स। c के कोऑर्डिनेट्स x का मान था 3 तो 1
2 3 और y का मान था 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 2 हो जाएगा। यह मेरा हो गया सी के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। चलिए तो पहला इक्वेशन मेरा था, फर्स्ट इक्वेशन था 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या था, सेकेंड इक्वेशन में x का मान था, सॉरी d के कोऑर्डिनेट्स था, x का मान में 4 हो जाएगा, x का मान 4 1 2 3 4 और y का मान क्या था 0। यह हो गया 4 और 0, यह मेरा हो जाएगा d के कोऑर्डिनेट्स। फिर e के कोऑर्डिनेट्स x का मान 3.5, तो 1 2 3.5 यहाँ पे हो गया और y का मान क्या है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5 और 1। ये हो गया e के कोऑर्डिनेट्स। f के कोऑर्डिनेट्स x का मान था 3, तो 1 2 3 और y का मान 2, तो यही हो जाएगा, यह मेरा f के कोऑर्डिनेट्स भी हो जाएगा। चलिए अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। तो हमने इसको मिला दिया। यह सेकेंड इक्वेशन मेरा हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब हमको सबसे पहले x और y का मान निकालना है। तो x का मान मेरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा। x का मान निकल गया 3, y का मान क्या होगा 1 और 2, y का मान क्या निकल गया 2 हो गया। चलिए अब हमको क्या निकालना है, y एक्सिस पे हमको इसका ट्रायंगल, तो इस पे क्या बन रहा है, यह मेरा ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएगा, तो एक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7 8 हो जाएगा, यानी 8। तो पहला हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, यानी y का मान क्या निकल गया 8 निकल गया। तो ये हो जाएगा, पहले तो यहाँ a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3 और 2, फिर b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x का मान 0 है और y का मान क्या होगा 0.08 हो जाएगा, सॉरी 0.8 रह जाएगा, 0.08 नहीं है, ये 0.8 होगा। और a हो गया, b हो गया और c के कोऑर्डिनेट्स, तो c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, c x का मान है 0 और y का मान हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा 0 और 8 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया सबसे पहले इसका बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और से ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 7.2 हो जाएगा, यानी बेस इसका हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। और हाइट हो जाएगा, हाइट हो गया 1 2 एंड 3 हो जाएगा, हाइट निकल गया 3 निकल गया। अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस की जगह पर रखेंगे 7.2 और हाइट की जगह पर 3, 2 से इसको काटेंगे, 2 3 जा 6 1 12, 2 6 जा 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 के 8 कैरी 1 3 3 जा 9 और 10, यानी इसका एरिया हो जाएगा
10.8 यूनिट्स। चलिए, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 19 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।